कांग्रेस नेता राहुल गांधी नई मुसीबत में फंस गए हैं। राहुल गांधी को लेकर जो बात बाहर आई है उससे देश के लोग हैरान हैं और बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही घिर गए हैं और अब कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे सब हैरान हैं। बीजेपी एक के बाद एक सबूत दे रही है और कांग्रेस और राहुल से सवाल पूछ रही है कि वो भारत को बदनाम करने का काम क्यों कर रहे हैं। वहीं अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की वजह से राहुल गांधी घिर गए हैं। दरअसल पीएम मोदी भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। इसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष के लोग इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस और विपक्ष को एक्सपोज कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि प्रधानमंत्री की आदत है कि बिना बुलाए चले जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान चले गए थे। हमें नहीं पता कि उन्हें बुलाया गया कि नहीं, वो सार्वजनिक था कि नहीं या निजी प्रोग्राम था, इसलिए हम क्या टिप्पणी करें इस पर। वहीं पीएम मोदी द्वारा सीजेआई के घर गणपति पूजा समारोह में शामिल होने पर विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया है, उसके बाद राहुल गांधी खुद घिर गए हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी की अमेरिका में इल्हान उमर से मुलाकात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अगर प्रधानमंत्री सीजेआई से मिल रहे हैं तो आपको दिक्कत है, लेकिन अगर आप अमेरिका में राष्ट्र विरोधी लोगों से मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें गणपति पूजा से दिक्कत है। बीजेपी का यह भी कहना है कि जब कांग्रेस के कार्यकाल में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था तो उसमें तब के सीजेआई भी शामिल हुए थे। बीजेपी ने पूछा है कि तब उन्होंने सीजेआई को क्यों आमंत्रित किया था। बीजेपी का कहना है कि वो भी एक त्योहार है और ये गणपति पूजा भी एक त्योहार है, फिर ये अंतर क्यों। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत विरोधी तथ्यों से मुलाकात की, कांग्रेस का कोई नेता उस पर नहीं बोला। अगर पीएम मोदी सीजेआई से मिलने गए तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अच्छे समन्वय की सराहना करने के बजाय उस पर आपत्ति जताई जा रही है। इस वीडियो में आगे आपको यह भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस के नेता हमेशा कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे देश विरोधी काम करने का आरोप लगने लगता है। बीजेपी के नेता उन पर आरोप लगाने लगते हैं। इस बार कांग्रेस राहुल गांधी के चक्कर में मुश्किल में फंस गई है। एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिससे राहुल गांधी सवालों के घेरे में हैं। दर्शकों, अब राहुल गांधी पर देश विरोधियों के साथ गलबहियां करने के आरोप लग रहे हैं। पीएम मोदी का विरोध करते कब वो विदेश धरती पर देश का विरोध करने लगे हैं, उन्हें शायद खुद ही नहीं पता चला है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि विदेशी धरती पर पीएम मोदी का विरोध करने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी बड़ा ही सट कर फोटो खिंचवा रहे हैं। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश का नाम खराब ही करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वो देश के विरोध में ही बातें करते हैं। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी की राजनीति परिपक्व तो नहीं हुई, लेकिन उनकी देश विरोधी राजनीति ज़रूर परिपक्व हो गई है। दोस्तों, राहुल गांधी विदेशों में ऐसे नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जो अलग कश्मीर और खालिस्तान की बात करते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर कौन है जिसके साथ राहुल गांधी के तस्वीर खिंचाने पर बवाल हो गया है। अमेरिका में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से तो पहले ही विरोधियों के निशाने पर थे। अब भारत विरोधी सांसद से मुलाकात कर वो फिर से घिर गए हैं। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी को तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। इल्हान उमर संग राहुल की मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें राहुल गांधी कुछ अमेरिकी सांसदों संग खड़े नजर आ रहे हैं। इन सांसदों में इल्हान उमर भी शामिल हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दर्शकों, आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कौन है इल्हान उमर। इल्हान उमर एक अमेरिकी सांसद और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं। वो एक अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो कि चुनाव जीतकर अमेरिका की संसद में पहुंची हैं। वो हमेशा ही कश्मीर और खालिस्तान को अलग देश बनाए जाने की मांग का समर्थन करती रही हैं। उनका नाम अमेरिका की संसद में पहुंचने वाली उन 2 मुस्लिम महिलाओं में शामिल है जिनका रुख इजराइल विरोधी है। इल्हान साल 2022 में पीओके के दौरे पर भी गई थी। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इल्हान के इस दौरे के लिए फंडिंग पाकिस्तान ने की थी। इल्हान का रुख हमेशा से भारत विरोधी रहा है। इल्हान ने सीनेट में भी पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार किया था।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी की तीखी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। राहुल गांधी आज बिल्कुल राष्ट्र के विरोध पर उतर आए हैं। अमेरिका जाकर ऐसी सांसद से मिल रहे हैं जो भारत के खिलाफ बोलती रही है, भारत के खिलाफ अभियान चलाती रही है। दुष्यंत गौतम ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। वो योजनाबद्ध तरीके से विदेश में बैठकर भारत की संस्कृति, संस्कारों और भारत की एकता एवं पहचान से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर कुठाराघात करते हुए देश में धार्मिक और जातीय संघर्ष और उन्माद पैदा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी की इल्हान उमर के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस अब खुलेआम भारत के खिलाफ काम कर रही है। एक्स पर राहुल गांधी की इल्हान उमर के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा है कि भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी आवाज, कट्टरपंथी इस्लामवादी और स्वतंत्र कश्मीर के समर्थक इल्हान उमर से मुलाकात की। यहाँ तक कि पाकिस्तानी नेता भी ऐसे कट्टरपंथी तत्वों के साथ देखे जाने को लेकर अधिक सतर्क होंगे। कांग्रेस अब खुलेआम भारत के खिलाफ काम कर रही है। वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कहना है कि इल्हान उमर कश्मीर और खालिस्तान को अलग देश बनाने का समर्थन करती हैं। राहुल गांधी इसी एजेंडे के लिए अमेरिका में समर्थन जुटा रहे हैं। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी ये सब कथित तौर पर कश्मीर के चुनावों में तुष्टीकरण को बल देने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि देश के लोग ये सब देख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम करने वाला बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है जिससे सब चौंक गए हैं। दर्शकों, जो डर था वही हो रहा है। मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी बयान तो दे देते हैं, लेकिन बाद में उसका खामियाजा देश को उठाना पड़ता है, और इस बार भी यही हो रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की बातों से आतंकी भी खुश हो रहे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि राहुल गांधी की बातों से भारत का आम आदमी तो सहमत नहीं आ रहा है, लेकिन दर्शकों, समझने की बात यह भी है कि आम आदमी अब कांग्रेस से ही पूछने लगा है कि भाई साहब, ये बताइए कि जब भारत में लोकतंत्र नहीं है तो आपको इतनी सीटें कहाँ से मिल गई? आपकी सीटें ऐसे कैसे बढ़ गई? बिना लोकतंत्र के ही आपको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी कैसे मिल गई? आपको समझने की ये भी जरूरत है कि अगर यहाँ पर तानाशाही होती तो कभी राहुल गांधी का पासपोर्ट क्लियर होता, लेकिन सब हो रहा है, लेकिन राहुल को कुछ नहीं दिख रहा है। अब उनकी भाषा आतंकियों सी हो गई है, तभी तो उनकी भाषा से आतंकी संगठन खुश हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान की जहां भारत में बीजेपी से जुड़े सिख नेताओं ने आलोचना की है, तो वहीं अब इसके समर्थन में खालिस्तान की मांग करने वाला आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू आ गया है। उसने राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि राहुल ने काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उनका ये बयान सिख फॉर जस्टिस के अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। पन्नू ने कहा कि भारत में सिखों की हालत पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो न केवल साहसिक है, बल्कि 1947 के बाद से भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है। ये पंजाब की आबादी के लिहाज से सिख फॉर जस्टिस के रुख की भी पुष्टि करता है। बता दें कि आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर लंबे समय से विदेश में प्रोपेगेंडा चला रहा है। एजेंसियों के मुताबिक पन्नू पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंडे के तहत काम करता है। भारत में भी पन्नू ने अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर रेफरेंडम चलाने की कोशिश की थी, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। पन्नू के खिलाफ NIA ने भी केस दर्ज कर रखा है।
राहुल गांधी ने वर्जीनिया में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही है। आपका नाम क्या है? लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के तौर पर उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी, या एक सिख के तौर पर उन्हें भारत में कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी, या फिर एक सिख गुरुद्वारा जा सकेगा। असल मायनों में लड़ाई इसी को लेकर है, और सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। वहीं पन्नू के बयान के बाद राहुल पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि ये अभूतपूर्व है। प्रतिबंधित खालिस्तान आतंकवादी समूह फॉर जस्टिस ने अमेरिका में सिख समुदाय पर राहुल गांधी की गलत जानकारी वाली टिप्पणियों का समर्थन किया है। इल्हान उमर के बाद ये भारत विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस की सांठगांठ का एक और उदाहरण है। कांग्रेस और राहुल गांधी वास्तव में भारत के खिलाफ है। वे भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी के बयान की वजह से बवाल हो गया है। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी ने आंखें बंद कर ली हैं और लगातार भारत के जीवंत लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा अपनी पार्टी को मुश्किल में फंसा देते हैं और फिर राहुल गांधी द्वारा फैलाए गए रायते को साफ करने में कांग्रेस के नेता लग जाते हैं। इस बार भी कांग्रेस के नेता अब राहुल गांधी को बचाने में लग गए हैं। दोस्तों, जो कांग्रेस कहती है कि हमने एक सिख को पीएम बनाकर देश के अल्पसंख्यकों को सम्मान दिया है, दोस्तों समझने की ज़रूरत है कि मनमोहन सिंह को किस तरह का पीएम बनाया गया था। वो कथित तौर पर कभी मजबूत पीएम के तौर पर उभर नहीं पाए। दोस्तों, हम कैसे भूल सकते हैं कि सिख नरसंहार के बाद कितनी ही बेशर्मी से कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होगी ही। अब फिर से राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर सिखों का अपमान किया, उनके सर के ताज का अपमान किया, हाथ में पहनने वाले कड़े का अपमान किया है, जिसके बाद बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई और साफ चेतावनी दे दी है कि सुधर जाओ, नहीं तो कोर्ट जाने के लिए तैयार रहो। दरअसल अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल रहे थे। राहुल कई कार्यक्रम में मोदी सरकार की कमियों को गिनाते दिखे, लेकिन इसी बीच राहुल ने सिखों को लेकर एक टिप्पणी की जिस पर बवाल मचा है। बीजेपी ने भी उस पर कड़ा ऐतराज जताया है। सिखों पर दिए गए राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को चुनौती दी कि उन्होंने वर्जीनिया के सिखों के बारे में जो भी कुछ कहा है उसे भारत में दोहराएं, फिर वे विपक्ष के नेता के खिलाफ मामला दायर करेंगे और उन्हें अदालत में घसीटेंगे। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में 3000 सिखों का नरसंहार किया गया और ये तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। आरपी सिंह ने कहा है कि दिल्ली में 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया, उनकी पगड़ियां उतार दी गई, उनके बाल काट दिए गए और दाढ़ी मुंडवा दी गई। राहुल गांधी ये नहीं कहते कि ये सब तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वो सिखों के बारे में जो कह रहे थे उसे भारत में दोहराएं और फिर मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा और उन्हें कोर्ट में घसीटूंगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने कभी देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। चौहान ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का पद एक जिम्मेदारी वाला पद होता है। इससे पहले वर्जीनिया में राहुल गांधी ने कहा था कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी और क्या वो गुरुद्वारे में जा सकेगा। राहुल ने कहा था कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही है। आपका नाम क्या है? लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। वहीं राहुल को फंसता देख कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने की गंदी लत है। ये लत उन्हें खुद नरेंद्र मोदी से लगी है। आदत से मजबूर एक बार फिर राहुल जी का एक वीडियो काट छाट कर चलाया गया है और इसे सिखों से जोड़ दिया गया। राहुल जी ने सबको समान अधिकार देने की बात कही है।
चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। आखिर राहुल गांधी के बयानों को कब तक छांट काट के चलाओगे भाजपाइयों? इसके आगे सुप्रिया श्रीनेत ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने ही पंजाब और हरियाणा से आए किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, मवाली और गुंडे कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने सिखों को लेकर कहा है, उससे कांग्रेस की आफत बढ़ गई है। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से राजनीति की है वो देश के सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।